हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा कि बिहार में नगर निकाय चुनावों के लिए जो डेट्स हैं, जो तारीख है, उनकी घोषणा हो चुकी है। और घोषणा होने के तुरंत बाद ही आप लोग जानते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि आचार संहिता, उसको लागू कर दिया जाता है। और जो बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका अब यही एक मकसद है कि चुनाव से पहले ही जो 7वें चरण का विज्ञापन है, उसको जारी करवाया जाए। तो इसको लेकर सरकार एक तरह से अब घुटने टेकते हुए नज़र आ रही है। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से सरकार झुकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीटेट, सीटेट और एसटीईटी अभ्यर्थी सभी अब एकजुट होकर केवल और केवल विज्ञप्ति यानी कि 7वें चरण के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कल जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके द्वारा देखिए, पहले तो आपको याद होगा कि मधेपुरा में वह एक हाई स्कूल में, मुरलीगंज के हाई स्कूल में, उस प्रांगण में वह नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। और वहीं पर उनसे 7वें चरण की बहाली को लेकर पहली बार जो है शिक्षा मंत्री के मुंह से हमने स्पष्टता के साथ जो है 7 फेज़ की बहाली को लेकर कोई शब्द उनके मुंह से सुने हैं। और इसको काफ़ी जो है सराहा भी जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि जितनी सीट्स हैं उनसे ज़्यादा बहाली होगी। खासकर एसटीईटी मामले में उन्होंने ये कल कह दिया। आपको हमने दिखाया भी था अपनी वीडियो में कि हमारे पास अभ्यर्थी कम है, एसटीईटी जो इतने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं 80,000, और उनसे कई ज़्यादा सीट्स हमारे पास खाली हैं। तो इसलिए सबकी बहाली सुनिश्चित होगी और कोई भी बहाली से वंचित इस बार नहीं रहेगा। साथ ही बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों भी आप लोग जानते हैं कि वो लोग ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत समय से जो छठा चरण है प्रारंभिक का, वह समाप्त हो चुका है, और उसके बाद से ही वे लगातार आंदोलन या फिर कभी ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि डिप्टी सीएम का जो है घेराव किया गया, और बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों ने तख्तियों पर लिखकर उनसे 7वें चरण की बहाली की मांग की। यानी कि जहां पर भी शिक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, वहां पर उनको पुरजोर सामना करना पड़ रहा है जो संघर्ष है बीटेट सीटेट एसटेट अभ्यर्थियों द्वारा। तो इसलिए तेजस्वी यादव भी कल कहते हुए नजर आए कि बहाली जो है सबकी होनी है, इसलिए कोई भी चिंता ना करे। जल्द ही इसको जो है रिक्तियों का जो पूरा क्लैरिफिकेशन है सरकार के पास आने वाला है। शिक्षा मंत्री इनसे काफ़ी नाराज़ थे अभी अभ्यर्थी, उनसे भी अब काफ़ी सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। आज के अखबारों ने भी ये चीज़ें प्रकाशित कर दी हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम की गाड़ी रोकी और प्रदर्शन भी किया गया। 7वें चरण की शिक्षक नियोजन का विज्ञापन जारी करने के लिए सीटेट व बीटेट पास अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सर्किट हाउस गेट के सामने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शनकारियों ने गेट पर जमकर नारेबाजी भी करनी शुरू कर दी। उसी दौरान सर्किट हाउस में घुसने के दौरान कुछ मिनटों तक उनकी गाड़ी भी रोक दी गई। इस कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी रहा। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम तेजस्वी से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, और आप लोग जानते हैं कि ज्ञापन में वही सारी चीज़ें मेंशन की हैं अभ्यर्थियों ने, जिसमें उनसे जो है वादे किए गए हैं उसको अभी तक पूरा नहीं किया सरकार ने। जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है, उनको इस मामले में अवगत कराने के लिए अभ्यर्थियों ने उनको ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उप मुख्यमंत्री के अंदर चले जाने पर सुरक्षा कारणों से गेट को बंद कर दिया गया था। इससे आक्रोशित हो अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तो उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। चुनाव में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, ताकि उनके जो वादे हैं सरकार द्वारा पूरे किए जाएं। और नई सरकार बनने के बाद बेरोजगारों में उम्मीद जगी थी। सरकार गठित होने के बाद भी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इसके लिए प्रदर्शनकारी हाथों में अपनी जो मांग है उनसे संबंधित कार्ड भी लेकर आए थे। तो जब छठा चरण समाप्त हो गया है, तो 7वें चरण को शुरू करने में सरकार को क्या परेशानी आ रही है, इसी बात का जवाब पूछने के लिए जगह जगह पर तेजस्वी यादव का घेराव अभ्यर्थी एक तरह से कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जहां पर भी अभिनंदन समारोह में या किसी और संबोधन कार्यक्रम में जहां भी पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको 7 फेज़ के अभ्यर्थियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार यानी कि पूरी तरह से परेशान एक तरह से हो चुकी है अभ्यर्थियों के संघर्ष से, और चुनाव से पहले ही ये जो 7वें चरण का विज्ञापन है इसको सरकार जारी करे, यही अभ्यर्थियों की लगातार जो है अभी मांग है। और मांग में साथ में यह भी अभ्यर्थीगण मेंशन कर रहे हैं कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कोई नई प्रक्रिया शुरू ना करने का जो सरकार का एक एक्सक्यूज़ है, उसको अब सरकार लागू करने वाली है, चलाने वाली है। तो इसलिए चुनावों की आड़ में कहीं फिर से इसको डिले ना किया जाए, क्योंकि 10 और 20 अक्टूबर को मतदान है। उसके बाद 22-25 तारीख तक जो है ये रिज़ल्ट वगैरह आएगा, फिर नए जो
नगर निकाय के जो अधिकारी बनेंगे। फिर उसके बाद सरकार को एक और डिले करने का बहाना है, जो जाति गणना है नवंबर के महीने में, जो फरवरी तक 2023 तक चलने वाली है। तो इसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम सरकार का तो आता ही रहेगा। तो अभ्यर्थियों को इसमें इंतज़ार करने का या कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है 7 फेज़ की, इसको अब अविलंब शुरू करना चाहिए। और इसी के लिए आज एक ट्विटर कैंपेन भी जो है अभ्यर्थियों की तरफ से, यानी कि बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से जो है चलाया जाने वाला है। तो शाम 5 बजे से आप लोग आज बिल्कुल तैयार रहें। ट्विटर कैंपेन को हमें सफल बनाना है। देखिए, बिहार प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन के जो अभ्यर्थी हैं बीटीईटी और सीटीईटी, वे ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय, और इसी को लेकर जो है आज ट्विटर अभियान चलने वाला है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, ताकि हर दिन मतलब हमें सरकार पर कोई ना कोई ऐसा दबाव बनाते रहना है, चाहे डिप्टी सीएम का घेराव हो, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना हो, या फिर शिक्षा मंत्री से आग्रह करना हो। जहाँ पर भी उनकी सभाएं हो रही हैं, जहाँ पर भी वह कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर 7वें चरण के जो भी अभ्यर्थी उस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़रूर ही पहुँचकर अपने जो मांगे हैं उनका प्रदर्शन करते हुए सरकार को ये बार बार जताना होगा, बताना होगा कि हमें विज्ञापन कितनी जल्दी चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए। और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली का भी साथ में हमें जिक्र करते रहना है, वरना विज्ञापन तो आएगा, लेकिन उसमें यदि ऑफलाइन मोड में बहाली प्रक्रिया को सरकार अंजाम देती है, सेंट्रलाइज नहीं करती है, तो फिर से नियोजनवाद में जो है अभ्यर्थीगण फंसने वाले हैं और बहुत ही कम अभ्यर्थियों की बहाली होगी, जैसा कि हमने 6ठे चरण की बहाली में देखा है। तो क्योंकि अब जो शिक्षा मंत्री हैं वह भी एक तरह से झुकते हुए, घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वह इस तरह से 7वें 8वें चरण की बात करते रहेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करते रहेंगे, सांप्रदायिकता की बातें करेंगे, तो शिक्षक बहाली का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं दबता जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह अब समझ चुके हैं कि 7वें चरण के अभ्यर्थी बिल्कुल भी अब इंतज़ार करने के मूड में नहीं हैं और ज़्यादा वह बहाली को नहीं टाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कल कह दिया कि वह जल्द ही बहाली करेंगे और सीटों से ज़्यादा जो है अभ्यर्थी उनके पास नहीं है, सीट्स खाली ही रह जाएंगी, इतनी ज़्यादा बहालियाँ वह करने वाले हैं। तो डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। उनको भी हमें जहां पर भी उनकी सभाएं होती हैं या फिर जनता दरबार जब भी लगता है, वहां पर भी जाकर अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मांग और प्रदर्शन जारी रखने चाहिए। जैसा कि ट्विटर कैंपेन में यदि आप जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी टैग करते हुए ये ट्वीट्स करेंगे, और तो ये अगर ट्रेंड करेगा तो मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी। एक और खबर शिक्षकों के वेतनमान के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, 2015 में वेतनमान की अधिसूचना के साथ ही शुरू हो गई थी विसंगति। तो ये जो है विसंगति बहुत पहले से चली आ रही है, वेतन विसंगति, जिसमें जो वरीय शिक्षक है यानी कि जो सीनियर टीचर्स हैं उनका मूल वेतन कम है, और जो कनिया यानी कि जो जूनियर शिक्षक हैं जिनकी बहाली बाद में हुई थी उनका वेतन ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं इसको भी सुधारने का जो काम है वह भी चल रहा है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने बताया है कि वेतनमान निर्धारण होने के बाद स्नातक ग्रेड के प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में हुई विसंगति के संदर्भ में मामले सामने आने के बाद कई बार मेल और ज्ञापन के माध्यम से जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया गया, लेकिन हमेशा से ही टाल मटोल होता रहा है। तो इसको लेकर भी अब जो है एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें संघ अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेगा, और ये जो वेतन विसंगति के जो ये पूरा मामला है इसको भी आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से ही अब हल किया जाएगा। तो आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से ही सारी चीज़ें यहाँ पर शिक्षक बहाली की हल होती हैं, इसको आप लोग समझ लें। और चुनाव से पहले विज्ञापन आए, इसके लिए हमें लगातार अपना जो प्रदर्शन है पूरा पुरजोर तरीके से जारी रखना है। तो आज शाम ट्विटर कैंपेन में मिलेंगे, आप लोग ज़रूर उसमें अपने ट्वीट्स और रीट्वीट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको ट्रेंड कराएं, ताकि ये बहाली का मुद्दा जो है देश भर में एक बार फिर से गूंज सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7 फेज़ की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आज और अभी ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।